सीरीज बाय 10th क्लास का टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 1.1 का भूमिका पढ़ेंगे। तो भूमिका में है आपका संख्या। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक संख्या होती वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या 5 प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक संख्या, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। तीसरा है परिमेय। परिमेय संख्या। चौथा है अपरिमेय। संख्या। पांचवा है पूर्णांक। पूर्णांक। अब हम लोग, ये वास्तविक संख्या होती है। अब काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो हम आपको एक एग्जांपल दे करके समझाते हैं। काल्पनिक संख्या, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं x² + 2 = 0। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, x = -2 वर्क करेंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा +-√2। तो इसी को कहते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जिसे इसको हमको डिटेल में 11th क्लास में पढ़ना है। अब हम आते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की हम परिभाषा नहीं, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो पहला लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से प्रारंभ होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो जो संख्या 0 से प्रारंभ हुई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... और इसमें भी ... रहेगी, तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हो गया पूर्ण संख्या। अब होता है पूर्णांक। अब हम लोग तीसरा है, चौथा है, तीसरा है परिमेय संख्या। तीसरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q = नॉट 0 हो। q = नॉट 0 हो, और p और q कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक हो, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में अगर किसी का भी HCF, जैसे हम किसी भी संख्या का अगर हम HCF निकालते हैं, जैसे P और Q का कोई पूर्णांक है, P और Q का अगर हम HCF निकालते हैं और इसका सदा अगर 1 निकालती है, तो यह है आपको परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या, अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो अविभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे √2, √3, √5, √7, ये आपका अभाज्य संख्या है। और ये होता है अपरिमेय संख्या, ये होता है अपरिमेय संख्या। इसके बाद है पूर्णांक। इसके बाद है हम लोग को पांचवा पूर्णांक। तो पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इसे हम लोग पूर्णांक करते हैं। इसे हम लोग पूर्णांक करते हैं। अब यहाँ है कि परिमेय कौन कौन होती है। परिमेय कौन कौन होती है? तो परिमेय संख्या कुछ हम मिटा रहे हैं। इसे आप लोग नोट कर ले। जैसे हम आते हैं 0। 0 क्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। अगला है 1/3। ये भी एक परिमेय संख्या है। संख्या है। अब एक और सवाल है 2/4। क्या 2/4 परिमेय है? तो 2/4 परिमेय नहीं है, लेकिन ये बहुरूपीय की तरह है। इसे जब हम भाग देते हैं या काटते हैं तो 1/2 ये हमें प्राप्त होता है। 1/2 ये परिमेय संख्या है। जब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते 2 और 4 का, तो एचसीएफ हमें 2 प्राप्त होता है। हमने अभी जिक्र किया था कि परिमेय होती कौन है? तो जिसमें एचसीएफ 1 हो, जिसके पूर्णांक का 2 पूर्णांकों का एचसीएफ 1 हो, तो वह परिमेय होती है। लेकिन इसकी एचसीएफ क्या आ रही है? 2, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसमें 1/2 जो है आपको परिमेय संख्या है। और इसके बाद हम अब आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसे आप लोग उतार लें, नोट कर लें अपने कॉपी में। और ये थ्योरी जहां तक अगर समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करें इसे, और वीडियो को पुनः दोबारा देखें। अब हम अपने थ्योरी को आगे की ओर लेते हुए यूक्लिड विभाजन परिमेय की ओर चलते हैं। अब हम बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, और इसी पे हम लोग सवाल को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो हम 2 संख्या लेते हैं, ए और बी। बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है। और यूक्लिड का सूत्र होता है BQ + R। तो Q आपका भागफल है और R जो है शेषफल है। अभी आपका पूर्णांक होती है, B आपका पूर्णांक होती है। तो R जो है B से छोटा है, B से छोटा है, और R बराबर 0 होता है, जहाँ R बराबर 0 होता है। अब हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। 2 संख्या लेते हैं 5 और 2, 5 और 2। अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूना के 4, शेषफल 1 हुआ। तो 5 बराबर 2 × 2 + 1। तो आपका ये 2 × 2 + 1, तो ये होता है Q और ये होता है R। अब हम आप लोग को थ्योरी में दिखाना चाह रहे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R। इसे आप लोग किताब से नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है और थ्योरी है।
अब हम चलते हैं, आज का थ्योरी में इतना ही रहेगा और हम अगले वीडियो में आपको 1.1 का प्रश्नावली लाइन बाय लाइन आपको सोल्व करके दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न को सोल्व किया जाता है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो को देखें पूरा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें।